ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी बारां की, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां बिजली व्यापार संघ चुनाव में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऐसी ही तमाम खबरों पे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बकानी के ग्राम पंचायत करल में नाली निर्माण कार्य के दौरान श्यामलाल भील पिता हरकचंद भील की विद्युत तार टूटने से करंट लगने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी विद्युत विभाग को झूलते तारों के बीच में अवगत कराया गया था, लेकिन लापरवाही के कारण तार नहीं सुधारे गए थे। इस हादसे से पहले भी यहां 2 गायों की मौत हो चुकी थी। मृतक को ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में डालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी लाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित किया। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि अगर विभाग ने विद्युत लाइन की मरम्मत नहीं की तो भविष्य में और गंभीर हादसे हो सकते हैं। क्या मामला हुआ यार? क्या हुआ आज? क्या मामला हुआ? भाई 4 साल में तो मैं भी जीरापुर जाता फतेहपुर के किया। हाँ। अब ये वहाँ चपकी मिली नहीं तो ये काम करके तो ये क्या लगता है आपके? हमारे बच्चे के लगा मेरे भाई का क्या नाम है इनका? रामलाल। अच्छा, और आपका नाम क्या है? बाप का नाम का हरकचंद। हरकचंद। लाइट के पास क्या काम कर रहे थे? अरे ड्राम नालियों काम चाह रही है पक्को में। किसका चल रहा है? पंचायत ग्राम पंचायत का नाली का काम चल रहा चल है। रहा। तो पानी का ड्रम भरने गया था, तो लाइट के तार लगाए होंगे इनने? राम जाना करके अच्छा, इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? मैं तो तोड़ के किया, आप ही तोड़ के दिया। काम में फिर लाइट को बंद करवाया आपने? मैंने करवाया। विद्युत लाइट को बंद करवाया? अच्छा, कितनी देर बाद फिर? 10 मिनट तक तो फोन नहीं लगा सर, पावर से फोन खराब हो रहा है। हाँ। एक बार मैंने जैन साहब से बोला था। हाँ। फिर कि जैन साहब ये पावर से फोन चालू कराओ, कोई इतना हादसा हो जाएगा। किसकी ड्यूटी रहती है किसकी नहीं रहती पता नहीं रहता गाँव वालों को। कुछ भी करना हो तो पावर से फोन लगाते हैं। अब वहाँ तो खराब हो रहा है 8-9 महीने से। तो जैन साहब ने बोला था कि 1 सप्ताह में चालू करा दें। ये 2 महीने हो गए अभी तक चालू नहीं। ये लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। विद्युत विभाग की लापरवाही। विद्युत विभाग की लापरवाही। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? वो डीपी हटे और वो पावर से फोन चालू हो जाता, तो अगर तुरंत फोन लग जाता तो हो सकता है बच जाता। मैं एक मौका पे ही था वहाँ, लाइन में इनका फोन लगाया तब जाकर उन्होंने कटाई। परसों को हमारी पीछे चिपकी थी, पहले भी 2 गाय चिपकी वहाँ। पहले 2 गाय चिपकी। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 जनवरी 2026 को मुंडियार ग्राम पंचायत के मुंडियार कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक तरफा थी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतकर्ता माणकचंद ओझा ने NH 27 पर स्थित सरकारी सिवायचक भूमि पर दुकानें बनाई हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने मांग की माणकचंद ओझा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो वे उपखंड कार्यालय पर धरना देंगे। वाराणसी से न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। जयपुर बिजली व्यापार संघ के 2026 से 2029 के चुनाव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संघ के 11 व्यापारियों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव संचालन में नियमों की अनदेखी की जा रही है और कुछ पदाधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज कराते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद संघ प्रशासन क्या कदम उठाता है और चुनाव प्रक्रिया को कितना पारदर्शी बनाता है। जयपुर से सीनियर संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हेलमेट पहनकर कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन सौंपा। यश गौतम ने बताया कि जबकि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े वादे कर रही है, वहीं जर्जर भवन छात्र छात्राओं के जीवन के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। प्रदेश के लगभग 90% सरकारी विद्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है। खतरे के कारण कई स्कूलों में कक्षाएं भवन के बाहर संचालित की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले झालावाड़ में जर्जर विद्यालय में हुए हादसे से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। यश गौतम ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार का मूल दायित्व है, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है, जो लापरवाही के समान है। उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकारी स्कूलों के भवनों की यही दुर्दशा बनी रही तो वे बड़े स्तर पर अभियान और आंदोलन चलाएंगे।
प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं वो जिस प्रकार से बुरे हालातों में है, जिस प्रकार से जर्जर अवस्था में है। कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ के पीपलोदी में जिस प्रकार की घटना हुई, कई बच्चों जर्जर बिल्डिंग गिरने के कारण कई बच्चों की मौत हो गई। इस सभी विषयों को लेकर के इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रदेश के शिक्षा मंत्री और प्रदेश की सरकार अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, इन्हीं सब मामलों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हम दंडवत करते हुए और सरों पर हेलमेट पहनकर कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि प्रदेश के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो आज सर पर हेलमेट लगाकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। हमने उन्हें एक हेलमेट भेंट किया और उनसे कहा है, उस हेलमेट को भेंट करने के माध्यम से हमने उनसे ये निवेदन किया है कि प्रदेश के जर्जर अवस्था वाले विद्यालयों को ठीक करवाने का काम करें। 1-2 दिन पूर्व हाई कोर्ट ने जिस प्रकार की फटकार प्रदेश की सरकार को लगाई है, ये एक तमाचा प्रदेश की सरकार पर है। हमने उनसे निवेदन किया है कि आप जर्जर अवस्था वाले विद्यालयों की मरम्मत करवाएं। आने वाले समय में इस प्रकार के हालात रहते हैं तो यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक एक बड़ा जन आंदोलन करने का काम करेगी। यश गौतम, प्रदेश सचिव राजस्थान युवा कांग्रेस। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा के बलेता रोड पर पुलिस चौकी के पास ही राजेश बोरा द्वारा गाड़ियों में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार जारी है, जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए जोर पकड़ चुका है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।